उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के मिर्ज़ापुर जिले में थे। मिर्ज़ापुर में सीएम योगी ने मंच से बोला कि बंटे थे इसलिए कटे थे, बंटिए मत, एकजुट होकर विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़ते रहिए। 2017 से पहले माफिया समानांतर सरकार उत्तर प्रदेश में चला रहे थे। जब इनका मुखिया सड़कों पर निकलता था तो जनता डर के मारे दुबक जाती थी। जिला प्रशासन उनको सैल्यूट करता था। लेकिन अब आज की तारीख में माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर जान बख्श दीजिए, किसी को नहीं छेड़ेंगे, किसी की संपत्ति पर अब अवैध कब्जे नहीं करेंगे। माफिया अब यूपी में रहम की भीख मांग रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्ज़ापुर के मझवा में 765 करोड़ रुपए की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मिर्ज़ापुर के बारे में सीएम योगी ने कहा कि 10 साल पहले मिर्ज़ापुर जिला कनेक्टिविटी से अछूता था, गरीबों को लाभ नहीं मिलता था, पवित्र शक्तिपीठ और सड़कों के क्या हाल थे, गुंडा राज, माफिया राज का किस तरह से बोलबाला था, ये किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन पिछले 7.5 सालों में आपने मिर्ज़ापुर को बदलते देखा। आज विंध्यवासिनी का पावन धाम भव्य और दिव्य रूप में बन संवर रहा है। पहले नवरात्रि में संकरी गलियों में डर लगता था भक्तों को, लेकिन अब नवरात्रि में आप सुगमता से दर्शन कर लेंगे। ये कार्य क्या पहले नहीं हो सकता था? सीएम योगी ने आगे कहा कि मिर्ज़ापुर में आज मेडिकल कॉलेज है, पहले तो बीएचयू जाना पड़ता था या प्रयागराज जाना पड़ता था, बीच में कुछ नहीं था। आज मिर्ज़ापुर में एक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है और अगले सत्र से शैक्षिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। माँ विंध्यवासिनी के नाम पर इस भव्य विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाएगा। मिर्ज़ापुर के साथ सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले इसी प्रदेश में माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, माफिया गिरोह सरकार चलाते थे, प्रशासन उन्हें सैल्यूट देने को मजबूर था। आज माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं, जान बख्शने की भी भीख मांग रहे हैं। सुरक्षा का वातावरण होगा तो माँ विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही। वो लोग जो जाति का नंगा खेल खेलते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया के सामने नाक रगड़ते थे। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी का आभार जताना चाहिए कि अभी केंद्रीय कैबिनेट ने 70 साल से ऊपर के व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का लाभ दिया। इसको हम उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से लागू करेंगे। और सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया मंच से। उनका कहना था कि मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहता हूँ, भगवान राम के मंदिर के लिए हमको क्यों 500 सालों का इंतज़ार करना पड़ा? ऐसी स्थिति पैदा हुई क्यों? प्रभु रामलला के भव्य मंदिर को तोड़कर आक्रांताओं ने गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया। इसका कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है, बंटे थे इसलिए कटे थे। इसलिए फिर कहूँगा, बंटना मत, एकजुट रहना। डबल इंजन की सरकार आपके हर सुख दुख में प्रतिबद्धता के साथ खड़ी हुई है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्ज़ापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।